नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट आयोग ने 6 जून की शाम जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी होने के बाद भी 64वीं बीपीएससी लगातार विवादों में ही बनी हुई है। सबसे पहला विवाद कि आखिर 3 साल कैसे लग गए बीपीएससी को ये रिजल्ट जारी करने में, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद भी अब एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। विवाद कट ऑफ को लेकर खड़ा हो गया है। अब हम आपको बताएं कि विवाद क्या है, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि 64वीं बीपीएससी का जो कट ऑफ जारी किया गया है वो क्या है। आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड का जो कट ऑफ है वो 535 है यानी जनरल का, वही अनरिजर्व्ड फीमेल यानी जनरल फीमेल का 513, एससी का 490, एससी फीमेल का 473, एसटी का 514 पैच, एसटी का 514, एसटी फीमेल का 513, ईबीसी का 516, ईबीसी फीमेल का 495, बीसी का 535, बीसी फीमेल का 511। तो ये वो कट ऑफ हैं जो बीपीएससी ने जारी किए हैं 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में, और इसी कट ऑफ को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कट ऑफ को अगर आपने सुना होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ कैटेगरीज के कट ऑफ एकदम बराबर है। जैसे जनरल यानी अनरिजर्व्ड का कट ऑफ 535 है, लेकिन बीसी जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी है उसका भी कट ऑफ 535 है। तो सबसे बड़ा विवाद इसी कट ऑफ को लेकर, इन्हीं कैटेगरीज को लेकर है कि आखिर अनरिजर्व्ड का यानी जनरल का और बीसी का कट ऑफ इक्वल कैसे हो सकता है। एक वो कैटेगरी जो आरक्षण का लाभ नहीं उठाती है यानी अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी, और वो कैटेगरी जो आरक्षण का लाभ उठाती है यानी बीसी कैटेगरी, लेकिन दोनों के कट ऑफ एकदम इक्वल है। और इन्हीं को लेकर, इन्हीं कट ऑफ के वजह से विवाद अब बीपीएससी के रिजल्ट पर खड़े कर दिए हैं विपक्ष ने। और विपक्ष का आरोप है कि पिछले 3 महीने में जब इंटरव्यू समाप्त हुआ था उसके बाद आयोग यही कट ऑफ का खेल कर रहा था, और इसी वजह से आयोग को रिजल्ट जारी करने में देरी हुई है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट है जो काफ़ी वायरल भी हो रहा है, और इसके अलावा कई अभ्यर्थी भी हैं जो इस कैटेगरीज के कट ऑफ को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले आप रोहिणी आचार्य के ट्वीट को देखिए, उसमें वो लिखती हैं, कुशासन बाबू के राज में कट ऑफ का खेल जारी है। आरक्षण को पैरों तले रौंद कर गरीब समाज के हक और अधिकार का दमन जारी है। तो ये आरोप वो लगा रही हैं आयोग पर और नीतीश सरकार पर कि इन्हीं की सरकार में आरक्षण का लाभ जिन्हें मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि कट ऑफ का ऐसा खेल किया जा रहा है कि रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी दोनों के कट ऑफ इक्वल आ जा रहे हैं। वहीं आरजेडी के ही मढ़ौरा से विधायक है जितेंद्र राय, उन्होंने भी ट्वीट करके इस संबंध में गंभीर सवाल खड़े किए हैं आयोग पर और साथ ही नीतीश कुमार पर। अभ्यर्थी भी इसको लेकर पूछ रहे हैं कि आखिर आरक्षण लेने वाला कैटेगरी बीसी और आरक्षण नहीं लेने का वाला कैटेगरी जनरल, दोनों के कट ऑफ 535 इक्वल कैसे हो सकते हैं। लेकिन एक और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक और कैटेगरी है जिसके कट ऑफ एकदम इक्वल है, वो है जनरल फीमेल यानी अनरिजर्व्ड फीमेल और एसटी फीमेल, दोनों के ही जो कट ऑफ हैं वो एकदम इक्वल 513 है। यानी 2 ऐसे कैटेगरीज हैं, अनरिजर्व्ड और बीसी, साथ ही अनरिजर्व्ड फीमेल और एसटी फीमेल, दोनों के ही कट ऑफ एकदम इक्वल है 535 और 513। और इन्हीं को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं आयोग पर रिजल्ट के संबंध में कट ऑफ के दौरान का जारी होने के बाद का जो आरोप है वो इसके पहले भी कई बार लगा है। पहले के भी रिजल्टों को देखेंगे तो आप गौर करेंगे कि उस दौरान भी विपक्ष ने आयोग पर सवाल खड़े किए थे कि आखिर जो आरक्षण वाली कैटेगरी है और जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल है उनके कट ऑफ लगभग समान क्यों हो जाते हैं, और इस बार तो एकदम इक्वल हो गए हैं। और पिछले बार तो कुछ कैटेगरीज के कट ऑफ अनरिजर्व से थोड़े ज़्यादा हो गए थे, शायद इसको लेकर भी आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या आयोग या बिहार सरकार इस संबंध में कोई जवाब देती है या नहीं। 2018 में 64वीं बीपीएससी की
जो भर्ती है उस संबंध में नोटिफिकेशन निकाला गया था। 1465 पदों की यह भर्ती थी। 1454 उम्मीदवारों का ही चयन हो पाया है। दिव्यांग कोटे के 11 सीटें खाली रह गई हैं। आयोग ने कल ही यानी कि रविवार की शाम इस संबंध में रिजल्ट जारी किया था। 3 साल लग गए आयोग को रिजल्ट जारी करने में, और खासकर जब फरवरी में इंटरव्यू की प्रक्रिया खत्म हो गई थी 2021 में, उसके बाद 3 महीने और लग गए अंतिम प्रक्रिया फल प्रकाशित करने में। और इसको लेकर भी कई बार विपक्ष ने आयोग पर और नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए थे कि आखिर किस वजह से देरी हो रही है, क्या कुछ अंदर खेल चल रहा है। और अब जब रिजल्ट जारी हो गया है उसके बाद भी विपक्ष नीतीश सरकार पर और आयोग पर आरोप लगा रहा है। कई छात्र नेता भी इस संबंध में आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि आखिर क्यों रिजर्व्ड कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी का BC और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के दोनों ही कट ऑफ बराबर हो गए हैं। और इस संबंध में आयोग कोई प्रतिक्रिया देगा, इस संबंध उम्मीद काफ़ी कम है। अब देखते हैं कि क्या इस पर आयोग या सरकार कुछ प्रतिक्रिया देती है या फिर नहीं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।